गंगा यूपी बिहार। दिन है बुधवार, तारीख 21 जून। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे यूपी और बिहार की हर वो छोटी और बड़ी खबरें जो आपके लिए जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। अचानक बदल गया सीएम नीतीश का प्लान। तमिलनाडु का दौरा किया स्वास्थ्य कारणों से रद्द। सीएम नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को चेन्नई जाना था, लेकिन अब जेडीयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री संजय झा को चेन्नई भेजा गया है और अब एमके स्टालिन से तेजस्वी यादव और संजय झा मुलाकात करेंगे। सीएम नीतीश पर भड़की जीतन राम मांझी की पार्टी, करेगी मानहानि का मुकदमा दर्ज। सीएम नीतीश कुमार के आरोप पर जीतन राम मांझी की पार्टी आक्रोशित हो गई है। वहीं पार्टी के प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण सिंह ने सीएम नीतीश पर एक्शन लेने की बात कही है। नीतीश ने दावा किया था कि मांझी 23 जून को होने वाली विपक्षी दलों की बैठक का हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें डर था कि वो बाद में बीजेपी को इस बैठक का विवरण लीक कर सकते हैं। श्याम सुंदर शरण ने कहा कि जीतन राम मांझी अनुसूचित वर्ग के बड़े नेता है और उन पर नीतीश कुमार मुखबरी होने का आरोप लगा रहे हैं। मैंगो डिप्लोमेसी को लेकर सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस परिपाटी से बिहार के किसानों को नुकसान होगा। बिहार में मानसून सक्रिय, 12 जिलों में वज्रपात की चेतावनी, 3 शहरों में भारी वर्षा की संभावना। राजधानी पटना और नालंदा में हल्की बारिश या मध्यम स्तर की वर्षा होने का पूर्वानुमान है। हालांकि कई जिलों के लिए हीट वेव की भी चेतावनी दी गई है। बिहार में विजिलेंस की टीम ने एक अंचल अधिकारी को 25,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद सीओ को टीम ने कपड़ा तक पहनने का मौका नहीं दिया। हाफ पैंट और बनियान में ही गिरफ्तार कर लिया गया। यूसीसी पर पूछा सवाल तो नीतीश कुमार बोले, बहुत गर्मी है, इन सब बातों पर बाद में बात होगी, अभी बहुत ज्यादा गर्मी है। यूपी में बीजेपी की परफॉर्मेंस के आधार पर मिलेगा टिकट, सांसदों को देना होगा कामकाज का रिपोर्ट कार्ड। लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगी बीजेपी ने यूपी के हर सीट पर पार्टी के सांसदों का रिपोर्ट कार्ड खंगालना शुरू कर दिया है। साथ ही उनका परफॉर्मेंस भी देखा जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा कि कांग्रेस अगर पुरस्कार के लिए अभिनंदन नहीं कर सकती तो उसे आलोचना का अधिकार कतई नहीं है। मायावती ने आज लखनऊ में बुलाई बैठक, कई नेता होंगे शामिल, लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर होगा मंथन। यूपी कांग्रेस की बैठक, लोकसभा चुनाव पर हुई चर्चा, बृजलाल खाबरी बोले संगठन को मिलेगा काफी बल। उत्तर प्रदेश में आईएमडी ने भीषण गर्मी के साथ हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। राज्य में अगले 3 दिनों तक मौसम में कोई खास बदलाव आने की संभावना नहीं है। गाजियाबाद के संजय नगर में स्थित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में श्रद्धालुओं के कटी फटी जींस, हाफ पैंट और स्लीवलेस टी-शर्ट पहनकर आने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यूपी में 52,699 पदों पर होगी सिपाहियों की सीधी भर्ती, जल्द होगी प्रक्रिया। यूपी पुलिस में इतने बड़े स्तर पर भर्ती इतिहास में पहली बार होगी। जल्द ही इसके लिए कार्यदायी संस्था का चयन किया जाएगा। इस साल के अंत तक लिखित परीक्षा कराई जा सकती है। यूपी के व्यक्ति की पिटाई के बाद मौत का मामला, परिजनों के साथ गोंडा पुलिस बिहार के लिए हुई रवाना। बिहार के भोजपुर जिले के कोइलवर थाना क्षेत्र के कुल्हड़िया टोल प्लाजा पर बलवंत सिंह की महज 50 रुपए चुराने के आरोप में हरियाणा के रहने वाले 4 बाउंसरों ने बुरी तरह पिटाई कर दी थी। फिल्म आदि पुरुष पर बोले शिवपाल यादव, श्री राम कथा के प्रेरक चरित्रों को संकुचित करने का प्रयास किया जा रहा है। सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने आदि पुरुष के लिए भाजपाइयों से देश से माफी मांगने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि ये काम न करो, राम का नाम बदनाम न करो। डॉक्टर बन जाओगी तो इंजेक्शन कैसे लगाओगे, दिव्यांग होने के कारण मजाक उड़ाते थे साथी, छात्रा ने खाया जहर। कानपुर में संदिग्ध हालातों में भर्ती मेडिकल छात्रा की हालत गंभीर हो गई है। उसने जहरीला पदार्थ खा लिया था। छात्रा जीएसवीएम में एमबीबीएस द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। उसके पिता सब इंस्पेक्टर हैं और लखनऊ हाईकोर्ट में तैनात हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर आतंकी इनपुट मिलने के बाद यात्रा के लिए सुरक्षा इंतजाम इस बार और कड़े रहेंगे। हेलीकॉप्टर व सीसीटीवी से यात्रा की निगरानी की जाएगी। एसपी कौशाम्बी पर नौकरानी ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप। डीजीपी के निर्देश पर बनाई गई 3 सदस्यीय जांच समिति। कौशाम्बी के पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव पर उनके घर पर काम करने वाली महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। कहा है कि शराब के नशे में साहब ने गलत काम के लिए दबाव बनाया। प्रयागराज में अतीक से मुक्त भूमि पर बने आवासों के आवंटन के खिलाफ जनहित याचिका खारिज। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत माफिया अतीक अहमद से खाली कराई गई भूमि पर बने 76 फ्लैट गरीबों, बेसहारा और बेघर लोगों को आवंटित किए जाने थे। इसके लिए लगभग 6030 आवेदन प्रयागराज विकास प्राधिकरण में दाखिल हुए थे। वाराणसी में रथ यात्रा मेला सोमवार से शुरू हो रहा है, जो 23 जून तक चलेगा। इसे देखते हुए कमिश्नरेट पुलिस ने रूट डाइवर्ट लागू कर दिया है। 20 से 23 जून तक रोजाना शाम 4 बजे से रात 3 बजे तक डाइवर्जन लागू होगा। हालांकि एम्बुलेंस और शव वाहन प्रतिबंध से मुक्त हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में सगाई में चुपके से आया किशोर, कोर्ट में छिपाया दूल्हे के पिता का रुपयों से भरा बैग, सीसीटीवी में कैद हुई घटना।
गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने पर वरुण गांधी बोले, अकारण आलोचना नकारात्मक। वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया जाएगा। गीता प्रेस को ये पुरस्कार अहिंसक और अन्य गांधीवादी तरीकों से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाएगा। वाराणसी में स्वर्णिम रथ पर निकली काल भैरव की 70वीं भव्य शोभा यात्रा, तपती गर्मी में ध्वजा पताका के लिए झूमे भक्त। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, जब तक गिरफ्तारी न हो तब तक दी जा सकती है अग्रिम जमानत, चार्जशीट दाखिल होना कोई बाधा नहीं। मोदी सरकार के 9 साल, सीएम योगी बोले, देश से आतंकवाद, नक्सलवाद और माओवाद अब खात्मे की ओर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अंबेडकर नगर में आयोजित जनसभा में केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियां गिनाई और जिले में 1212 करोड़ की योजनाओं को सौगात दी। वियतनाम के रक्षा मंत्री जैन फांग वांग जियांग को फर्जी गाइड ने ताजमहल में घुमाया। प्रोटोकॉल में बड़ी चूक सामने आने के बाद पर्यटन पुलिस ने धोखाधड़ी में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आगरा में भीम आर्मी के कथित नेता राजू अंसारी पर मुकदमा हुआ दर्ज। ट्रांसपोर्ट से चौथा वसूली का आरोप तलाश रही पुलिस। इस मामले में एसपी अर्चना सिंह ने बताया कि अभियोग दर्ज किया गया है। विवेचना में मिले साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। खनन माफिया की संपत्ति को धौलपुर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। रुंगटा मामले पर मुख्तार अंसारी के खिलाफ अब 3 जुलाई को होगी सुनवाई। कोयला व्यवसायी नंद किशोर रुंगटा के भाई महावीर प्रसाद रुंगटा को धमकाने के मामले में अभियोजन पक्ष के प्रार्थना पत्र पर सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अधिवक्ता के निधन की वजह से बार एसोसिएशन ने शोक प्रस्ताव पास किया। 23 जून को पटना में तय होगी राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन की रूपरेखा, यूपी की होगी अहम भूमिका। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि सपा के पास देश और प्रदेश को लेकर स्पष्ट दृष्टिकोण है। 23 जून को पटना में होने वाली विपक्षी दलों की संयुक्त बैठक में गठबंधन की रूपरेखा तय होगी। यूपी में लू को देखते हुए जारी की गई गाइडलाइंस, दोपहर में काम नहीं करेंगे दिहाड़ी मजदूर। यूपी बिहार की ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा यूपी बिहार।